प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। इस वीडियो में कक्षा 10 के विद्यार्थी गणित विषय का जो मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा जारी किया गया है, उसका प्रश्न नंबर 3, जिसमें कुल 12 प्रश्न मिलेंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का होगा और अति लघुरात्मक प्रश्नों की यह श्रृंखला जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आपको कुल 12 अंकों का मिलने वाला है। इस प्रकार यह प्रश्न नंबर 3 12 अंक आपकी झोली में सीधा सीधा ही डाल देगा। बहुत ही आसान है विद्यार्थियों, बड़ा ही सरल है ये प्रश्न। आप आराम से बस चंद मिनटों के अंदर अपने ये क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो में प्रश्नों को सरल करने की ट्रिक जो है उनको ध्यानपूर्वक समझिए। और प्रश्न नंबर जो फर्स्ट है, इसका पार्ट नंबर 1 आपका पहली प्रश्नावली से आया हुआ है और इसके अंदर आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर आपको मिल रहा है एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन। आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर ये दिया है, यदि एलसीएम, किन का एलसीएम है 96 और 404, इनका एलसीएम आपको दिया हुआ है। दो संख्याएं दी हुई विद्यार्थियों आपको, एक संख्या 96 और दूसरी संख्या 404। इनका एलसीएम है कितना? 9696। कितना है? 9696। और आपको एचसीएफ पूछा है इन दोनों संख्याओं का। तो आपको क्या करना होगा विद्यार्थियों? आपको फॉर्मूला सीधा अप्लाई करना है। आपको याद रखना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। यानी एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणा। दोनों संख्याएं जो होती है वो क्या होती है? उनका आपको क्या करना होता है? गुणा करना होता है। तो हम यहाँ पर दोनों संख्याओं का एलसीएम, पहली संख्या 96, दूसरी संख्या 404, इनका एलसीएम है 9696 गुणा एचसीएफ हम ज्ञात करेंगे और दोनों संख्याएं दे रखी है 96 और सेकंड संख्या 404। तो यहाँ पर हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो इस संख्या का यहाँ पर जो गुणा है इस साइड में, इसका इधर क्या हो जाएगा? भाग लग जाएगा, डिवाइडेशन हो जाएगा। तो एचसीएफ बराबर हमें क्या मिलेगा? एचसीएफ बराबर 96 गुणा 404 बटे 9696। और 9696 इस 96 के पाड़े से कट जाएगा। या तो आप 2 से 3 से काटते रहो, या आपको पता चल रहा है कि 96 से कट रहा है सीधा, तो 96 से एक बार काट दिया और इसमें भाग दोगे तो 1 0 और 1 101 बार आ गया। अब हम सीधा काटेंगे 101 के पाड़े से, ये तो एक बार कट गया और ये कितनी बार कट गया? 4 बार कट गया। यानी आपका एचसीएफ है वो कितना होगा? 4 होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा? पूछा ना एचसीएफ बताना है, तो एचसीएफ क्या आएगा? 4। और जैसे ही आप 4 लिखेंगे आपकी झोली में 1 अंक का इजाफा तुरंत हो जाएगा। बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की। इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है? 3825 को अभाज्य गुणनखंड, कौन से गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड यानी गुणा के रूप में, टुकड़ों के रूप में, गुणनखंड के रूप में आपको रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किनका गुणनखंड करेंगे भाई? 3825 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे करते हैं, ठीक है ना? पता चल गया आपको। अब हम क्या करेंगे? शुरू में 2 का भाग देते हैं। पहली छोटी से छोटी अभाज्य संख्या प्यारे विद्यार्थियों 2 होती है। अगर उसका भाग जाए, और वो कैसे पता चलता है? इकाई का अंक देखिए, आप क्या करते हो? इकाई का अंक यदि सम है 0 2 4 6 8, तब तो 2 का भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर तो इकाई का अंक विषम है, इसका अर्थ हो गया 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो हम क्या करते हैं? 3 का भाग, 3 की भाजकता का नियम चेक करते हैं और 3 का भाग इसमें जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 1275 बार 3 का भाग चला गया। अब वापस 3 का भाग जाएगा, इसके अंदर कितनी बार जाएगा? 425 बार। अब हम बात करेंगे वापस 3 का भाग देंगे तो जाएगा नहीं। तो फिर नेक्स्ट अभाज्य संख्या जो होती है विद्यार्थियों होती है 5। तो 5 की भाजकता का नियम, इकाई का अंक या तो 0 या 5, तो यहाँ पर 5 मिला है हमें, तो 5 का भाग देंगे, कितनी बार चला गया? 85 बार। इसके बाद में नेक्स्ट वापस 5 का भाग जाता है कितनी बार? 17 बार। और अब 17 का भाग जाएगा इसमें 5 के बाद में नेक्स्ट अभाज्य संख्या प्यारे विद्यार्थियों कौन सी होती है? 7 होती है, 11 होती है, 13 और उसके बाद में 17 का नंबर आता है। तो यहाँ पर 7 का भी भाग नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा और 13 का भी नहीं जाएगा, ठीक है ना? तो अब किसका नंबर आता है? 17 का। तो 17 का भाग देंगे तो कितनी बार चला गया? 1 बार। तो अब हम क्या करेंगे? इनको गुणनखंड के रूप में, टुकड़ों के रूप में लिखेंगे। 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन जो वो हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 की घात 2, 3 2 बार आ गया ना यहाँ पर, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात में कितनी होगी? 2 गुणा 17। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। अब बात करते हैं पहले विद्यार्थियों हम नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन है उसकी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है उसमें हमें दे रखा है एक द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है आपको। क्या करना भाई? द्विघात बहुपद आप ज्ञात करेंगे। लेकिन क्या दिया हुआ है? उस बहुपद के शून्यांकों का योग दिया हुआ है। शून्यांकों का योग, बहुपद में शून्यांक होते हैं और द्विघात बहुपद में 2 शून्यांक होते हैं, और उन दोनों शून्यांकों का योगफल कितना दिया हुआ है? -3 दिया हुआ है। और उन दोनों शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया हुआ विद्यार्थियों? 2 दिया हुआ है। कितना है गुणनफल? 2 दिया हुआ है। यदि आपको द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ होता है तो प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही आसान है द्विघात बहुपद ज्ञात करना। आपको क्या करना होता है? सूत्र याद रखना है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यांकों का योग। शून्यांक जैसे मान लो अल्फा और बीटा हो तो उनका योग होता है अल्फा प्लस बीटा, और साथ में लिख दो x गुणा में सर जो है x वो, और फिर लिख दोगे शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा और बीटा का गुणनफल, ये लिखना है। तो x²
माइनस शून्यांकों का योग है अपने पास में, देखिए -3 दिख रहा है ना, ये कितना दिख रहा है, ये देखिए आप -3, तो ये लिख देंगे अपन, क्या लिख देंगे, माइनस का यहाँ पर 3 लिख देंगे, माइनस कोष्टक के अंदर 3 और बाहर जो गुणा में x है वो लिख दिया, प्लस शून्यांकों का योग गुणनफल यहाँ पर, ये गुणनफल कितना, ये रहा 2, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस के 2। अब हम इसे क्या करेंगे, सरल करेंगे, और सरल करेंगे तो x² माइनस गुणा माइनस कितना हो गया, प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 2, ये क्या है, द्विघात बहुपद है, वो द्विघात बहुपद है जिसके शून्यांकों का योगफल तो -3 है और गुणनफल प्लस का 2 है। ठीक है विद्यार्थियों, बात करते हैं हम नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में जो है वो दिया हुआ विद्यार्थियों इस प्रकार, दो रेखाएं निम्न समीकरणों, दो समीकरण दी हुई है, 2x प्लस 4y बराबर 4, ये पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन विद्यार्थियों 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 द्वारा निरूपित की गई है, यानी दो आपको रेखिक समीकरण दी हुई है, यानी रेखिक समीकरण युग्म हमें दिया गया है। ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछ लेना, क्या यानी आपको हाँ या ना इतना ही बताना है। सरल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, क्या सरल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो क्या शर्त होती है विद्यार्थियों, वो शर्त आपको यहाँ पर यूज में लेनी है, अपना दिमाग काम में लीजिए और चेक करते हैं अपना IQ। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो शर्त है वो विद्यार्थी होती है A1/A2 नॉट इक्वल टू, जी हाँ, नॉट इक्वल टू B1/B2। ये हमारे न्यू टाइप के अंदर भी क्वेश्चन है, चेक किया होगा आपने, पूरा वीडियो जो है आपने सरल किया, उसके अंदर आप देखिए, उसके अंदर भी प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए, तो प्रतिच्छेदी रेखाओं की शर्त ये है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ये होता है तब तो रेखाएं काटती है, अन्यथा रेखाएं नहीं काटेगी। तो चेक कीजिए शर्त को, यहाँ पर A1 है 2, A1 कितना विद्यार्थियों, यहाँ पर A1 हमारे पास में है ये 2 बटा A2 ये रहा 2, उसके बाद में B1 ये रहा 4 और B2 ये भी रहा 4। सरल करेंगे 2/2 1, 4/4 ये भी 1, तो 1 तो बराबर होता है विद्यार्थियों 1 के, यानी 1 बराबर होता है 1 के, न कि नॉट इक्वल टू, ये तो गलत है, गलत है ना, ये तो यानी 1 तो बराबर है 1 के, इसका अर्थ है ये शर्त लगी नहीं और ये शर्त फॉलो हुई नहीं, इसका मतलब रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो क्या पूछा, क्या सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती है, तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं, सरल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेगी, ये इतना ही लिखना है बस। ठीक है, अब बात करते हैं विद्यार्थी कितना सरल है ये। हाँ, नेक्स्ट 5वां जो क्वेश्चन है इसका, उसको हम सरल करते हैं। यहाँ जो 5वां क्वेश्चन है उसमें लिखा है एक AP दी हुई है, समांतर श्रेणी दी गई है 21, 18, 15 इस प्रकार का कौन सा पद, जी हाँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कौन सा पद शून्य है, AP का कौन सा पद शून्य है, तो इसके लिए आपको क्या करना हो, कौन सा पद n वां पद, कौन सा पद इट मीन्स n वां पद, उसी को 0 मान लीजिए, तो हम ले लेते हैं an का मान कितना है, 0 है, यानी n वां पद ही हमने 0 मान लिया। अब n वां पद का सूत्र लगाएंगे, तो n वां पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 0। a का मान 21 ये यहाँ से रहा, प्लस n हमें ज्ञात करना है -1 और d यहाँ से निकालेंगे, 18 में से घटा दोगे 21 को, तो 18 माइनस 21 क्या होता है, -3 बराबर 0। इसका हम पक्षांतरण कर देंगे, एक साइड का पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास रहेगा n -1 और ये -3 ये पूरा पद है, -3 अगर सरल रहेगा तो उसको इस साइड में भेज देते हैं तो चला जाएगा +3 हो जाएगा और बराबर में सेकंड साइड जो है उसमें रह जाएगा 21। सरल करते हैं तो विद्यार्थियों ये ऐसा आपको मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर, तो वहाँ पर हम लिखेंगे 3n - 1 बराबर 21 तो था, ये n गुणा में है, इधर चला जाएगा भाग में, तो n बराबर 21/3 बराबर 7 और n का मान निकालोगे तो -1 है, इस साइड में जाएगा +1 हो जाएगा, तो 7 + 1 बराबर कितना हो गया 8, तो n का मान 8 आया, इसका अर्थ होगा इस AP का 8वां पद जो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन है उसकी। ये क्वेश्चन छठा जो पार्ट है, ये बड़ा क्वेश्चन विद्यार्थियों, यहाँ पर 1 नंबर में दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में संभवतः आपको यह है क्वेश्चन 1 नंबर में नहीं मिलेगा, 2 नंबर में मिलेगा, 3 नंबर में मिल सकता है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर मॉडल पेपर के अंदर आपको 1 नंबर में दे रखा है। हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। जी हाँ विद्यार्थियों, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझिए। x और y में एक ऐसा संबंध आपको ज्ञात करना है, बिंदु x y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समान दूरी है, यानी एक बिंदु है XY और ये बिंदु XY जो है दो अन्य बिंदुओं, एक बिंदु 3, 6 ले लिया और एक बिंदु ले लिया हमने -3, 5 सॉरी -3, 4, ये ना बिंदु -3, 4 बिंदु XY की इस बिंदु से जितनी दूरी है उतनी ही दूरी बिंदु XY की इस बिंदु से है। इसका अर्थ हो गया आपको ये दूरी इस दूरी के बराबर करनी है। दूरी का सूत्र आप अप्लाई करोगे, दूरी का सूत्र लगाते हो अपन जनरली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप लिखते हो P = PR, ये तो डिस्टेंस P की Q से जितनी दूरी है उतनी P की R से है, और अंडर रूट आता है, उस अंडर रूट को अपन हटाते हैं तो क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे और अब आप सूत्र अप्लाई करोगे, तो पहला ये हमारा P, ये Q और ये अपने पास में है R, तो हम इसे सरल करेंगे। यहाँ x2 √x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, तो आप लिख दोगे x ये 3 तो -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो y - 6 का होल स्क्वायर, ये आ गया ना लेफ्ट साइड के अंदर। राइट साइड में क्या आएगा, राइट साइड के अंदर आएगा आपके पास में
x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, तो ये माइनस था पहले से और सूत्र में माइनस है तो प्लस हो गया का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर। इस प्रकार आप सरल कर दोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट था वो स्क्वायर हमने किया तो हट गया। अब क्या करोगे, इसे सरल करेंगे। तो हम सरल करेंगे, आप देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा लेफ्ट में, तो राइट में एक्स स्क्वायर आएगा, कट जाएगा। वाई स्क्वायर आएगा लेफ्ट में, तो वाई स्क्वायर राइट में भी तो आएगा, तो यहाँ इसे कट जाएगा। तो मैं इनको नहीं लिख रहा हूँ, मैं अब क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ सरल करेंगे तो आएगा माइनस का 6x प्लस 9। नेक्स्ट उसके बाद में वाई स्क्वायर तो छोड़ देंगे, नेक्स्ट आएगा माइनस के 12y प्लस 36 बराबर चिन्ह, एक्स स्क्वायर कटेगा उधर से तो लिखेंगे नहीं। उसके बाद में आ जाएगा 6x प्लस 9। उसके बाद में वाई स्क्वायर लेफ्ट से कटेगा, लिखेंगे नहीं, माइनस के 8y और प्लस के 16। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस का 9, ये प्लस का 9, ये भी कट गया। और अब हम सरल करेंगे तो माइनस 6x इधर इस साइड वाला माइनस प्लस का 6x है वो लेफ्ट में लेकर के जाएंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा माइनस के 12x, माइनस के 12x। उसके बाद में ये y वाला पार्ट है वो इधर लेकर आएंगे, तो हमारे पास में आएगा माइनस का 4y हो जाएगा। और उसके बाद में ये 16 प्लस वाला इधर लेकर आ जाएंगे लेफ्ट में, तो प्लस 36 माइनस 16, तो क्या आ गया प्लस का 20 बराबर हमारे पास में क्या आ गया 0 आ गया। अब इसे सरल करेंगे तो भाग 4 का सभी संख्याओं में जाता है, तो हम लिख देंगे माइनस का 3x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। एक्स वाला जो पद होता है जनरली हम क्या लेते हैं, प्लस का लेते हैं। पूरी इक्वेशन को माइनस से गुणा करेंगे तो 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये इसका सही आंसर है। बिंदु पद है बिंदु x और y का। इस बिंदु पद की इन दोनों बिंदुओं से दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। अब हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बड़ा ही सरल, और इसको हम यहाँ पर ट्रिक से करने वाले हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा, हम यहाँ पर इसको कर देंगे। अभी आप देखिए ध्यानपूर्वक। हमें यहाँ पर क्या दे रखा विद्यार्थियों, हमें दे रखा यहाँ पर 8 कोण थीटा बराबर 7। तो आपको इसकी वैल्यू याद करनी है। तो आप देखिए अंश के अंदर 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह तो 1 है और बी की जगह साइन थीटा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे ऐसे ही हर के अंदर लगाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब अंश में देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सरस्मिका लगाएंगे, पहले सरस्मिका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा, ऊपर तो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही नीचे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही आपने बताया यहाँ पर। अब देखिए कोस थीटा बटे साइन थीटा वो क्या होता है, कोट थीटा। क्या होता है भाई, कोट थीटा। तो कोट थीटा क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ से कोट थीटा का मान कितना आता है, कोट थीटा बराबर आता है 7/8। वो मान यहाँ पर रखना हमें, 7/8 का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64। एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB रेखाएं खींची जाती है जो परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। यानी P बाहर है, केंद्र O है, और इस O केंद्र वाले वृत्त पर बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा खींची गई है। एक तो PE रेखा खींची गई है और एक PB रेखा जो वो खींची गई है। अब इस बिंदु जो PA और PB परस्पर कितने डिग्री कोण पर है, 80 डिग्री का कोण है वो बनाती है। ये A ये B दोनों बिंदु हो गई, PA रेखा PB रेखा स्पर्श रेखा हुई, ये 80 डिग्री का कोण हो गया। और आपको कोण कौन सा पूछा है, POA, ये कोण, यानी ये कोण आपको बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, यहाँ पर 90 का कोण बनता है दोनों जगह। इसका अर्थ हो गया आपको सीधा सीधा कोण कौन सा निकालना है, यहाँ पर ये कोण निकाल लीजिए। ये कोण कितना होता है, इसका और इसका योग 180 होता है। ये 80 है तो 180 में से आप क्या कर दोगे, 80 को घटा देंगे, कितना आ गया 100 डिग्री। यानी ये पूरा कोण कितना डिग्री हो गया, 100 डिग्री हो गया। और ये रेखा जो है, ये रेखा, ये जो आप देख पा रहे हैं रेखा, ये समद्विभाजक रेखा है किनकी, इस कोण की, ठीक है ना। इस कोण AOB कोण की समद्विभाजक रेखा है, OP रेखा। तो यहाँ पर ये 100 डिग्री है, तो इसका आधा कर दोगे, तो आधा कर दोगे आपको कोण POA मिलेगा। तो 100 का आधा कितना हो गया 50 डिग्री। तो कोण POA का मान विद्यार्थियों कितना हुआ, 50 डिग्री होगा। कितना होगा भाई, 50 डिग्री इसका मान हो गया। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विद्यार्थियों, अगला जो क्वेश्चन है उसकी, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको चाप की लंबाई पूछी है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। कितना कोण अंतरित करता है, 60 डिग्री का। चाप की लंबाई, तो थीटा कोण के संगत चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू 2πr। थीटा बटे 360 इंटू 2πr। थीटा है 60 डिग्री, 60 बटे 360 इंटू 2 गुणा पाई का मान हम लिख देंगे 22/7 गुणा r त्रिज्या 21। ये 6 के पाटे से कट जाएगा 6 बार, और उसके बाद में हम नेक्स्ट काटेंगे इसको, 2 के पाटे से 6 काट दिया 3 बार, और 7 के पाटे से 21 को 3 बार, और ये 3 कट गया, इससे हमारे पास में क्या बचा 22। तो राइट आंसर आपका हो गया 22 सेंटीमीटर उस चाप की लंबाई होने वाली है। अभिष्ट जो चाप की लंबाई है वो 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर, और जो 10 नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर आप क्या दे रखा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी वृत्त की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। उस वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण कितना है
60 डिग्री है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाओगे थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान है 60 बटे 360। बहुत ही सरल विद्यार्थियों, थीटा लगभग आपको 99% तक आपको 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री देंगे। गुणा पाई, पाई का मान कितना है 22 बटे 7। आर कितना है 5 गुणा 5। तो ये 60 के पार्ट से कट गया 6 बार, और इसको हम काट देंगे 2 के पार्ट से 3 बार हो गया, और इसको काट दिया 11 बार। अब नीचे तो हमारे पास में क्या रहा, नीचे तो हमारे पास में रहा है 3 गुणा 7, तो हर में आ जाएगा 3 गुणा 7 21, और अंश में है 11 गुणा 5 गुणा 5। तो इसको सरल करेंगे तो हमारे पास में आता है 275। तो 275 बटे 21 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर होगा आपका। आप इसको दशमलव के अंदर सरल करके यानी भाग देकर के इसे भी लिख सकते हैं। ये आपका राइट आंसर होने वाला है। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों अंतिम पड़ाव की ओर चल रहे हैं इस 3 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान इजी वे में ये क्वेश्चन होने वाला है। यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 7 है, यदि आंकड़ों का बहुलक दिया हुआ है विद्यार्थियों, तो के का मान ज्ञात करो। बहुलक कब होता है आंकड़ों का, जब वो ज्यादा बार आता है। इसका अर्थ ये हो गया जहां पर अज्ञात राशि पूछा कि उसका मान 7 होगा ही होगा। क्यों कह रहा है बहुलक, तो ये है देखिए यहाँ पर 7 एक बार, 2 बार, 3 बार, तो बहुलक अगर है तो 4 बार में भी यही होगा। इसका अर्थ हो गया 2k + 1 = 7। 2k = ये इस 1 को अपन इधर ले लेंगे, जो राइट साइड है उसमें 7 - 1 बराबर 6, और k का मान ज्ञात करेंगे 6/2 = 3। k का मान क्या होगा विद्यार्थियों 3, यानी अगर k का मान 3 होता है तो बहुलक इन आंकड़ों का 7 होता है। ठीक है, बात करते हैं अंतिम लास्ट क्वेश्चन जो है इसका, और बहुत ही शानदार तरीके से हम इस क्वेश्चन करने वाले हैं। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये, कोई सारणी नहीं बनानी, सीधा आपको अभी आपको तुरंत आंसर मिलेगा इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित बारंबारता आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। और माध्यक ज्ञात करोगे तो आपको CF ज्ञात करनी होती है, और CF ज्ञात करेंगे ऐसे विद्यार्थी, आप देखिए अभी बहुत ही जल्दी हम इसका CF जो वो ज्ञात करने वाले हैं। CF ज्ञात करेंगे, यहीं पर ज्ञात कर देंगे। CF बराबर यहाँ 6 आ गया, 6 के अंदर 20 जोड़ देंगे 26, 26 में जोड़ेंगे 20 तो हमारे पास में आ जाएगा 54। उसके बाद में 54 में ये 24 जोड़ देंगे 78, 78 में ये 15 जोड़ दिया 93, उसके बाद में ये जोड़ दिया 97, ये 99 और ये 100। यानी आपको n का मान कितना मिला 100। 100 में 2 का भाग देते हैं हम, n/2 करते हैं ना, n/2, 100/2 50। 50 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता कौन सी है, 50 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता ये 54। 54 किसके संगत है, x 28 के संगत, 28 के संगत है ना, 28 इनका माध्यक होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों 28 होगा। यानी इन दिए गए आंकड़ों का माध्यक जो है वो कितना होगा 28। आपको लिखना है 28, ये है, ये नहीं है, ध्यान रखना, ये ऊपर वाला। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों हमने इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 को ही सोल्व किया है, और कुल 12 अंक जो है आपकी झोली में, आपकी अंक तालिका में छप गए हैं। ये आपको पूरा विश्वास रखना है अपने ऊपर। यदि विश्वास रखोगे तभी काम होगा विद्यार्थी, बिना विश्वास के तो कुछ होता ही नहीं है। हिचकी की तरह डाउट है, डाउट आ सकता है, जैसे हिचकी का कुछ पता नहीं चलता वैसे ही डाउट आ सकते हैं। यदि आपके मन में डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट के अंदर लिखें, आपकी समस्या का, आपके डाउट का समाधान 100% किया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और अधिक से अधिक आप अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का अधिकतम लाभ उठा सकें, एग्जाम के अंदर मैक्सिमम सफलता जो है वो प्राप्त कर सकें। प्यारे विद्यार्थियों शेयर के साथ साथ आपको एक काम और करना है। जी हाँ, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार के कंटेंट वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप उनका अधिकतम लाभ उठा सकें। प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फिर हाजिर होऊंगा आप ही के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।